आपने पीएफआई का नाम तो सुना ही होगा। पीएफआई पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है, जिसके लिए एनआईए के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी। आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है ये पीएफआई और क्यों इसे 5 सालों के लिए बैन किया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि ये पीएफआई आखिर है क्या। दरअसल यह एक संगठन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई। ये संगठन 17 जनवरी 2007 को इसका गठन किया गया था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों को जोड़ करके बना है। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति परसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी कि सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी अच्छी पकड़ बताई जा रही है। इसकी कई शाखाएं भी है। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों करने के आरोप लगते रहे हैं। यह संगठन फंड को लेकर काम करती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार तमाम कामों के लिए इस संगठन को फंडिंग कहां से मिलती है। दरअसल पिछले साल फरवरी में ईडी ने पीएफआई और इसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। ईडी की जांच में पता चला था कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव के ए रऊफ गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता है। ये पैसे अलग अलग जरिए से पीएफआई और सीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक लगभग 1.36 करोड़ रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई। इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई और सीएफआई की अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च भी किया गया। सीए के खिलाफ प्रदर्शन, दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में भी पैसे का इस्तेमाल किया गया था, जो पीएफआई की फंडिंग थी उसमें से। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि भारत में पीएफआई तक का हवाला के जरिए पैसा आता है। चलिए आपको बताते हैं कि संगठन पर क्या आरोप है जो इसे प्रतिबंधित किया गया है। पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने आई है। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। यह संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का काम कराता है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, यह संगठन युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाता है। पीएम मोदी भी इस पीएफआई संगठन के टारगेट पर थे। आपको बता दें कि ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा किया था। अधिकारियों ने यह दावा किया था कि इस साल जुलाई में बिहार के राजधानी पटना में पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले करने की खतरनाक योजना बनाई थी। इसके लिए संगठन ने पटना में ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था और कई सदस्यों को ट्रेनिंग भी दी थी। इतना ही नहीं, वित्त पोषण के लिए कई विदेशी ताकतों से संपर्क में भी ये संगठन थे। पीएम मोदी के हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केवल पीएम मोदी पर ही हमले नहीं, बल्कि पीएफआई अन्य हमलों के लिए भी टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहा था। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या पीएफआई ने कभी चुनावी राजनीति में हिस्सा लिया है। नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। दरअसल पीएफआई खुद को एक सामाजिक संगठन कहता है। इस संगठन ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। यहाँ तक कि इस संगठन ने सदस्यों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा चाहता है। इस वजह से किसी अपराध में इस संगठन का नाम आता है तो ऐसे में कानूनी एजेंसियों के लिए इस संगठन पर नकेल कसना भी मुश्किल हो जाता है। 21 जून 2009 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक संगठन बना था। इस संगठन को पीएफआई से जुड़ा बताया गया था। कहा गया था कि एसडीपीआई के लिए जमीन पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो पीएफआई से जुड़े लोग ही थे। 13 अप्रैल 2010 को चुनाव आयोग ने इसे रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा भी दिया।
आपको बता दें कि पीएफआई सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद ही अस्तित्व में आया था। तो क्या इसका सिमी से कोई संबंध है? चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अक्सर पीएफआई को सिमी का ही बदला हुआ रूप कहा जाता है। दरअसल 1977 से देश में सक्रिय सिमी पर 2006 में प्रतिबंध लगाया गया था। सिमी पर प्रतिबंध लगने के चंद महीनों बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आया। कहा जाता है कि इस संगठन की कार्य प्रणाली भी सिमी जैसी ही है। 2012 से ही अलग अलग मौकों पर इस संगठन पर कई तरह के आरोप लगते आए हैं। कई बार इसे बैन करने की मांग भी हो चुकी है। आपको बता दें कि आखिरकार इसे बैन कर दिया गया है 5 सालों के लिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही यूजफुल खबरें और जानकारी भरी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।